नाजी हमेशा की तरह आज की भी इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ज्यादा मल्टी टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं। नंबर 1 पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है सबूर अली को लेकर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबूर अली पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारा सज्जल अली की बहन है। सबूर अली और सज्जल अली ने बहुत कम अरसे में शोहरत समेटी। इन दोनों बहनों की शोहरत को देखते हुए हर कोई इनसे मुतासिर होकर रह जाता है, मगर अफसोस की शोहरत समेटने के बाद ये दोनों बहनें भी बोल्ड हो गई। सबूर अली का शुमार इस वक्त पाकिस्तान के बोल्ड तरीन अदाकारों में होता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो कि कहती हैं कि इंटरनेट पर सिर्फ गंद है और कुछ भी नहीं देखने को मिलता, तो यही बात सबूर अली भी कहती हैं। सबूर अली का कहना है कि इंटरनेट की दुनिया बहुत ही गंदी है। मजीद इनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी गाली गलौज नहीं सीखी थी, लेकिन जब से मैं सोशलाइज हुई हूँ तो मुझे भी गालियाँ देना आ गई हैं। इनका कहना है कि मैंने इंस्टाग्राम से गालियाँ देना सीखी, लगता है अब मुझे भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी कुछ क्या बोला तूने? पहले क्या पर लोग तनकीद करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि मैंने इंस्टाग्राम से गालियां सीखी, जिस पर लोगों ने इनको बहुत बुरे कमेंट किए। लोगों का कहना है कि इनका जो बैकग्राउंड है वहाँ पर होती ही गालियां थी और अभी यहाँ आकर एफिशिएंसी मार रही है कि मुझे गालियां नहीं आती थी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सबूर अली ने वाकई अपनी जिंदगी में कभी गालियां नहीं सुनी थी? इनको इसी प्लेटफॉर्म पर आकर पता चला कि गालियां भी कोई चीज होती है और ये भी सीखना चाहिए। सबूर अली के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताते चले कि ये एक इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, यहाँ तक कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये अपने स्कूल की फीस दे सके। इन्होंने छोटी उम्र में ही डिफरेंट मिल्स में जाकर काम करना शुरू कर दिया था। इनकी बहन सबूर अली का कहना है कि मैं एक मिल में काम किया करती थी और वहाँ पर मुझे पता चला कि 7 वाली बिल्डिंग में एक टीम आई हुई है जो कि ऑडिशन ले रही है और जिसका ऑडिशन अच्छा होता है उसको ड्रामों के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। बस फिर मैं वहाँ ऑडिशन देने चले गई और खुशकिस्मती से मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई। फिर इन्होंने इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा और अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत जल्द शोहरत समेटी। न सिर्फ शोहरत समेटी बल्कि इन्होंने काफी ज्यादा दौलत भी समेटी और इनके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो गए। सबूर अली की कहना है कि ये इंडस्ट्री में अपनी वालदा और बहन के कहने पर ही आई हैं। इनको इंडस्ट्री में आकर काम करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। नाज़रीन नंबर 2 पर हमारे पास है उसामा खान और माया अली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसामा खान आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी नायाब फिल्म है। यूँ तो ये पहले भी फिल्में और ड्रामे करते रहे हैं, मगर इस वक्त इनकी मकबूलियत की जो खास वजह है वो है यमुना ज़ैदी, क्योंकि इन्होंने ये फिल्म यमुना ज़ैदी के साथ की है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमुना ज़ैदी इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जानी जाती है और यमुना ज़ैदी के साथ साथ उसामा खान भी आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। लोग इन दोनों के कपल को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा टॉपिक गर्दिश कर रहा है उसामा खान और माया अली को लेकर, वो इन दोनों की शादी के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसामा खान जब भी किसी शो में जाए तो माया अली की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। मजीद अगर इनसे पूछा जाए कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है तो सबसे पहले माया अली का नाम लेते हैं। एक शो के दौरान होस्ट ने इनसे कहा कि क्या आप माया अली के भाई का किरदार कभी करेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं कभी भी माया अली के भाई का किरदार नहीं करूंगा, क्योंकि माया अली मेरी फेवरेट है और मैं उनके साथ रिंग शिंग वाला किरदार कर लूंगा, लेकिन भाई का किरदार क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? कभी भी नहीं करूंगा। अब रिंग वाले किरदार का मतलब तो आप सब भी समझते ही होंगे, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि उसामा खान हाल ही में एक और शो में गए जहाँ पर होस्ट ने उनसे पूछा कि आप हर जगह ही जाकर कहते हैं कि माया अली आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको कभी इजहार करना पड़े तो क्या आप करेंगे? जिस पर उसामा खान ने कहा कि जी हाँ मैं करूंगा। होस्ट के साथ बैठे दूसरे ने इनसे पूछा कि अगर बात आगे तक चल पड़ी तो फिर क्या करेंगे? जिस पर उसामा खान ने कहा कि अगर बात आगे तक चल पड़ी तो मैं भी साथ चल पड़ूंगा। इन शॉर्ट इन्होंने खुफिया अंदाज में ये बात कह दी है कि अगर माया अली इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये फौरन ही उससे शादी कर लेंगे। इनकी शादी के बारे में जो भी खबरें गर्दिश करती हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ उसामा खान का है, क्योंकि ये खुद इस तरह की खबरें फैलाने के जिम्मेदार हैं और ये बड़े ही शौक से इस तरह की खबरें फैलाते हैं अपने और माया अली के बारे में। और जहां तक मुझे लगता है कि तैयारियां पकड़ लेनी चाहिए और स्क्रिप्ट वगैरह लिख लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी एक धमाकेदार सरप्राइज देने वाले हैं। नाज़रीन नंबर 4 पर हमारे पास है यासिर हुसैन। यासिर हुसैन पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ होस्ट भी हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी मुमालिक में जाकर भी होस्टिंग कर चुके हैं। इनकी और इकरा अजीज के कपल को लेकर भी अवाम काफी ज्यादा ट्रोलिंग करती रहती है। इकरा अजीज ने सुनो चंदा और खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों से शोहरत पाई, लेकिन दूसरी तरफ यासिर हुसैन भी कामयाब तरीन होस्ट थे, लेकिन इनको बहुत कम लोग जानते थे। मगर जैसे ही इन दोनों की शादी हुई तो ये दोनों ही ट्रेंडिंग में आ गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी जाने माने मशहूर और मरूफ एंकर इशफाक सती के घर में क्या मामला हुआ है। इन्होंने अपनी वाइफ पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया, जिसकी उन्होंने तमाम वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। इनकी इस हरकत पर बड़े बड़े अदाकार बोल उठे, जिनमें से एक अदाकार यासिर हुसैन है। यासिर हुसैन ने इशफाक सती के लिए पोस्ट करते हुए कहा कि शर्मनाक हद तक गिर चुके हैं, न जाने क्या हो गया है मर्दों को। और साथ ही इन्होंने एक और लाइन लिखी जिसमें इन्होंने कहा कि अब इन्हें सपोर्ट करने पर इनके शोहर भी मेरा फोन नंबर न पब्लिक कर दे। इस बात
बात का इन्होंने वाज़ेह इशारा फिरोज खान की तरफ किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज खान और सईदा अलीजा फातिमा की डिवोर्स ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तहलका मचाया था। यूँ तो फिरोज खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो इस्लामी असूलों को दिलो जान से अपनाते हैं, मगर जैसे ही इन्होंने अपनी वाइफ पर तशद्दुद किया तो इनकी वाइफ ने इनकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इनकी वाइफ ने कहा कि फिरोज खान सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है कि ये इस्लामी असूलों पर अमल करता है, हकीकत में ये ऐसा नहीं बल्कि अल्कोहल भी इस्तेमाल करता है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, मजीद इनकी वाइफ ने इन पर ये इल्जामात भी लगाए कि इनकी अपनी को स्टार्स के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं। ये सब इल्जामात ही नहीं थे बल्कि सईदा अलीजा फातिमा ने बकायदा इनको कोर्ट में प्रूव भी किया। जिस वक्त इन दोनों की डिवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी तो बहुत सारे अदाकार फिरोज खान के खिलाफ हो गए थे और इनकी वाइफ का साथ देते हुए नजर आए, जिस पर आवाम भी फिरोज खान के खिलाफ हो गई, क्योंकि वो अदाकार जिन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया हुआ था वो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और अगर वही उनके खिलाफ हो गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि जरूर दाल में कुछ काला है। और इनकी एक्स वाइफ सईदा अलीजा फातिमा बिल्कुल सच कह रही थी। ये बात फिरोज खान को बहुत ही नागवार गुजरी कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार मुझे छोड़कर मेरी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने तमाम इंडस्ट्री के अदाकारों के नंबर पब्लिक कर दिए और जो नंबर पब्लिक किए गए थे इनमें बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी शामिल थी। मुनीब भट्ट और फिरोज खान के दरमियान इख्तलाफात भी इसी बना पर पैदा हुए थे कि फिरोज खान ने उनकी वाइफ का नंबर पब्लिक कर दिया था और अब यासिर हुसैन ने इशफाक सती के खिलाफ पोस्ट करते हुए फिरोज खान को भी साथ में ही ट्रोल कर दिया और साथ ही पोस्ट कर दी कि अब उसकी तरह मेरा नंबर न पब्लिक कर देना। यानी उस वक्त जिसने फिरोज खान के खिलाफ आवाज उठाई थी उस फिरोज खान ने उन सब का नंबर पब्लिक कर दिया था। नाज़रीन, अगला पॉइंट हमारे पास दौरे फिशा को लेकर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दौरे फिशा इस वक्त पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा बन चुकी हैं और इस वक्त इनको काफी ज्यादा सर्च किया जाता है। इनकी एक एक पोस्ट लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। यूँ तो दौरे फिशा आए दिन कोई न कोई पोस्ट करती रहती है, जिनमें से अक्सर पोस्ट इनकी ट्रेंडिंग में होने वाले तमाम वाकयात के बारे में होती है। हाल ही में दौरे फिशा सलीम ने कैन की पोस्ट करते हुए साथ ही लिखा कि दम वाला पानी पोस्ट जैम, और इस पोस्ट का इशारा इन्होंने राहत फतेह अली खान की तरफ किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहत फतेह अली खान किसी तारुफ के मुहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बल्कि इनको दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये हिस्सा लेते हैं और अरबों रुपए में कमाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो लीक होती है जिसमें ये अपने मुलाजिम को इंतहाई बेदर्दी से मार रहे होते हैं। इनकी वो वीडियो लीक होने की देर थी कि इन पर जवाल टूट पड़ा और हर एक सेलिब्रिटी ने इन पर तनकीद की। मजीद अगर कहा जाए कि तनकीद कम और इनका मजाक ज्यादा उड़ाया गया तो ये बात गलत न होगी। जिस पे दर्दी से इन्होंने अपने मुलाजिम को मारा है इस पर यकीनन इन पर तनकीद बनती है और वो भी शदीद तरीन तनकीद बनती है। खैर, जब राहत फतेह अली खान ने देखा कि हर कोई इन पर तनकीद कर रहा है और पानी साल से ऊपर हो चुका है तो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर सबसे माफी मांगी। ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि इन्होंने जिस मुलाजिम को पीटा उसको भी अपने साथ बिठाया और कहा कि लोगों को सफाइयाँ पेश करो। रिसोर्सेज के मुताबिक बताया जाता है कि वो बोतल इनकी शराब की थी, जबकि इनका कहना है कि उस बोतल में इनके पीरो मुर्शिद का दम किया हुआ पानी था और जिस बेदर्दी से ये अपने मुलाजिम को बोतल गुम होने पर पीट रहे थे ऐसे लगता है कि जैसे इनके पीरो मुर्शिद दम करके मार्स पर चले गए थे जहां से वो कभी वापस ही नहीं आ सकते और इनको दोबारा कभी भी दम किया हुआ पानी नहीं मिल सकता। वो दम वाला पानी था, शहद था या फिर कुछ और था। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और अब इनका तमाम एक्टर्स मजाक बना रहे हैं, जिनमें से एक नाम दौरे फिशा सलीम का भी है। नाज़रीन, बात आती है सानिया मिर्जा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का खुलासा किसी से भी ढका छुपा नहीं रहा। जैसे ही शुएब मलिक ने दूसरी शादी तो उसी दिन से लेकर सानिया मिर्जा की भी दूसरी शादी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। आपको बताते चले कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। यहाँ तक कि सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक की खातिर न सिर्फ अपने घर वालों के सामने डट गई थी बल्कि इन्होंने अपने मुल्क और मीडिया को भी इग्नोर करते हुए शुएब मलिक से शादी करने का फैसला किया। जिस वक्त इन्होंने शुएब मलिक से शादी की तो इनके पूरे खानदान समेत इनका मुल्क और इनके मुल्क की मीडिया भी इनके खिलाफ थी। इनको काफी ज्यादा बातें सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने सबको इग्नोर किया और अपने वादे को वफा किया। मगर आखिर में इनको क्या मिला? धोखा। आई थिंक शुएब मलिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान की 99% आवाम यही कह रही है कि शुएब मलिक को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन पर लानतान बेचती हुई नजर आ रही है। ये बात ठीक है कि शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी की, ये उसका राइट है और वो कर सकते हैं, मगर की किस तरह से ये तरीका इनका बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। दो हंसते बसते घरों को उजाड़ कर घर बसाना कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि इसकी तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता कि आप एक खुशहाल जिंदगी बसर करने वाले मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवा दें। रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि शुएब मलिक ने उमैर जसवाल को डरा धमका कर तलाक के पेपर्स पर साइन करवाई और अगर गौर की जाए तो तमाम बड़े बड़े अदाकारों ने खुफिया इशारों में इस बात की तस्दीक भी कर दी है। सारे अदाकार उमैर जसवाल के साथ हमदर्दी करते हुए पेश आते हैं, जबकि सना जावेद के साथ कोई भी हादसा रवैया नहीं अपनाते हुए नजर आए। खैर छोड़े इस बात को, यहाँ पर हमारा टॉपिक था सानिया मिर्जा की दूसरी शादी को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुसलमान
औरतें हमेशा मुस्लिम मर्दों से ही शादी करती हैं। सानिया मिर्जा मुसलमान है, दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी भी मुसलमान है, जिनकी हाल ही में तलाक हुई। सानिया मिर्जा इन दोनों की शादी की झूठी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। लेकिन 2 दिन पहले सानिया मिर्जा ने एक पोस्ट की और कहा, एनीथिंग इज पॉसिबल विद सनशाइन एंड अ लिटिल पिंक। सानिया मिर्जा की इस पोस्ट को लेकर लोगों ने वायरल करना शुरू कर दिया कि अब सानिया मिर्जा भी ये कह चुकी हैं कि सब कुछ बल हो सकता है और अब ये जल्द ही दूसरी शादी करने जा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये बात सच है कि सानिया मिर्जा एक इंतहाई समझदार लड़की है। वो जब भी कोई पोस्ट करती हैं तो खुफिया इशारों में करती हैं, जैसे कि इन्होंने तलाक से पहले भी एक पोस्ट शेयर कर आवाम को टच दे दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ड। इस पोस्ट ने भी काफी ज्यादा तहलका मचाया था, लेकिन ये लोगों की समझ में ना आ सकी। समझ में उस वक्त आई जब शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई। अब इनकी ये पोस्ट एनीथिंग इज पॉसिबल विद सनशाइन के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। मे बी शी इज गोइंग टू, बट आई थिंक ये हमारा परसेप्शनल फॉल्ट है। अभी तक इनकी दूसरी शादी की खबरें तमाम झूठी हैं। नाज़रीन, अब बात आती है हाजिरी को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शोएब मलिक और सना जावेद की शादी ने हर तरफ हंगामा मचा दिया था। पाकिस्तान समेत इंडियन सेलिब्रिटीज भी हक्की बक्की रह गई थी और सब ने कोई ना कोई रिएक्शन इस पर जरूर दिया, मगर यहाँ पर बात आती है कि हाजिरी ने अभी तक इस पर कोई भी पोस्ट नहीं की और ना ही कुछ कहा। अमूमन अगर देखा जाए कि न सिर्फ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने भी सानिया मिर्जा का ही साथ दिया है, लेकिन जो एक्टर खामोश हैं, लोग उनकी खामोशी का फायदा उठाते हुए कह रहे हैं कि ये शादी करवाने में इनका भी हाथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें हाजिरी का कोई भी हाथ नहीं, बल्कि इस तमाम गेम में सिर्फ एक ही आंटी का हाथ है और उस आंटी को आप खूब जानते हैं। और अगर कहा जाए कि आंटी की निस्बत ज्यादा कसूर टीम का है तो ये बात गलत ना होगी। खैर, कसूर कसूर होता है, इसमें थोड़ा क्या और ज्यादा क्या। नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।